और आज के क्लास का विषय है अशरीरी, विधेयी, निराकारी बिंदु स्वरूप स्थिति की अनुभूति कैसे करें। अशरीरी, विधेयी, निराकारी बिंदु स्वरूप की अनुभूति हम कैसे करें, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का मूल फाउंडेशन है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना। ये हमारा मूल फाउंडेशन है, क्योंकि इस स्थिति के द्वारा ही हम कर्मातीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रिय जीत बन सकते हैं। इसी पुरुषार्थ के द्वारा ही हम देवता बन जाएंगे। अगर मुझे अपने अंदर देवताओं के संस्कार लाना है, देवताओं की संस्कृति लानी है, तो किस स्वरूप में टिकना है? अशरीरी, विधेयी आत्मिक स्थिति में रहना है। जितना इस अशरीरी विधेयी स्थिति की अनुभूति करते हैं, रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग आपका लगा रहेगा। कब? जितना निराकारी अशरीरी स्थिति में रहेंगे, जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते हैं, हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। अति इंद्रिय सुख। और जिन्होंने अशरीरी के द्वारा, विधेयी स्थिति के द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति की, उसको विकार, संस्कार, पुरानी दुनिया, पुराने संबंध ऑटोमेटिकली फीके लगेंगे, उसे वैराग आएगा। हमें संस्कारों को बदलने का पुरुषार्थ नहीं करना है, विकारों को छोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ क्या करना है? अशरीरी बनने का, विधेयी बनने का, निराकारी स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करना है। जैसा कोई जिलेबी खाता है, उसका मुरमुरा क्या लगता है? फीका लगता है। तो इसी तरह जिसने निराकारी की अनुभूति की, ये विकार फीके लगेंगे। अगर विकार मुझे अपनी तरफ खींचते हैं, पुराने संस्कार मुझे अपनी तरफ खींचते हैं, मैंने वो जिलेबी की टेस्ट नहीं किया। इसलिए कोई भी मुरली आप उठा करके देखो, बाबा कहते बच्चे आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो। क्योंकि इसी स्थिति के द्वारा ही हम मायाचित, विकारचित, कर्मेंद्रियचित बन सकते हैं। मुझे लगता है दुनिया का अगर ज्ञान को इकट्ठा करेंगे, किताबों को इकट्ठा करेंगे, एक पहाड़ बन जाएगा। लेकिन उस शास्त्रों के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा, किताबों के द्वारा दुनिया का उद्धार हुआ। आखिर भगवान को आना पड़ा, और वो आकर के हमें क्या सिखाता है? देवता बनने का, विकार पर जीत प्राप्त करने का मंत्र आत्मा समझो। आज कई भाई बहन फेसबुक से, व्हाट्सएप से इतनी चटपटी बातें आ रही, उसमें जो मूल हमारा जो लेसन है, अशरीरी का लेसन, उसको बाजू में छोड़ दिया, वही सुनते रहते। इन सभी से हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने जो पुरुषार्थ किया वो करो। हमें कोई नया प्लान कुछ नहीं बनाना। इस निराकारी स्थिति का बार बार अभ्यास, अशरीरी बनने का बार बार अभ्यास। जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, उसका फाउंडेशन मजबूत डाला जाता है। जितना फाउंडेशन मजबूत, वो बिल्डिंग आंधी आए, तूफान आए, उससे कुछ नहीं होगा। इसी तरह हम तो 84 जन्मों की बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर 84 जन्मों की बिल्डिंग को मजबूत बनाना है, ये निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति, विधेयी स्थिति, उसकी धूल लगा दो।
राम रावण का युद्ध चलता है। राम क्या करता है, रावण का एक सिर काट देता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गए। विभीषण आता है, उसके कान में सुनाता है, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। इसी तरह हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन रावण नहीं मरा है। क्यों? हम उसके गले काट रहे हैं। काम विकार का गला काट तो देते हैं, लेकिन दोबारा जुड़ जाता है। क्रोध का काट तो देते हैं, दोबारा जुड़ जाता है। 1-2 महीने के बाद फिर ये संस्कार आता है, फिर हम परेशान हो रहे हैं। आज आपके कान में बात सुना रहा हूं, जब तक आप विकारों की देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाएंगे, रावण नहीं मरेगा। रावण को मारने का समय नाभि अर्थात देह का भान। सबसे बड़ा विकार है देह का भान। इसलिए बाबा कहते बच्चे इसके ऊपर जीत प्राप्त करो। देहभान आया, काम आ गया, देहभान आया, क्रोध आया, देहभान आया, सारे विकार आए। विकारों का मुखिया, विकारों का सरदार देह का भान है। ब्रह्मा बाबा ने बार बार इस पुरुषार्थ को किया था, और इसी पुरुषार्थ के द्वारा बाबा ने नारायण का पद प्राप्त किया था। अशरीरी बनना, विधेय स्थिति में रहना, इसका हमें पुरुषार्थ करना है। इस स्वरूप में टिकने से एकाग्रता आती है, अंतर्मुखता आती है। जो इस स्वरूप में टिकता है उसे मनसा सेवा ऑटोमेटिकली होगी। इतना ही स्वरूप में आप टिकेंगे, किसी को 2 शब्द बोलेंगे, उस शब्दों में बल होगा, ताकत होगी, दृष्टि में भी ताकत होगी। इतना ही स्वरूप में टिकने से जहां हम जाएंगे वहां का वायुमंडल शुद्ध होता जाएगा, वहां के विकारों के जन्म नष्ट होते जाएंगे। ये बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, विधेयी बनो, निराकारी स्वरूप का अभ्यास करो। आज कहीं कहते बाबा हमारे से भूल जाता है, जो खुद को भूल जाता है खुदा उसे भूल जाता है। इसीलिए खुद की स्मृति बार बार को, मैं कौन, दादी जानकी जी हर क्लास में 2 शब्द रिपीट करती थी, मैं कौन, मेरा कौन। अभी मेरा पहला ही लेसन नहीं पक्का किया तो बाकी लेसन कहां आएंगे? पहला लेसन यही अंत का लेसन है। जो इस स्वरूप में टिका रहता है, कोई भी कड़े संस्कार उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। जितना इस आत्मा के स्वरूप में हम टिके रहते हैं, ये रेडी बनेंगे। बाबा आजकल कहते हैं बच्चे समय तेजी से आ रहा है, ये रेडी बनो। ये रेडी किसको कहते हैं? जो निरंतर निराकारी स्वरूप में रहता है, अशरीरी स्थिति में रहता है, वो एवर रेडी है। वो विनाश के कैसे भी दृश्य को देख सकता है। निराकारी स्वरूप में रहने वाला साक्षी है, कर्म योगी है, कर्मों में भी उसकी योग्यता अवस्था है। जैसे जिस घर में लाइट होती है वह भूत नहीं रहता, भूत कहाँ रहता है? अंधेरे में। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा की लाइट कम है वहां विकारों का भूत रहता है, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। इसे पहले जमाने में
गाँव में भूत रहते थे यार, लेकिन आजकल नाम निशान खत्म हुआ। क्यों? लाइट हो गई सब तरफ। इसी तरह जिन्होंने शरीर के अंदर आत्मा की लाइट जला कर रखी है, उसके भूत ऑटोमेटिकली भाग जाएंगे। कई कहते मेरा संस्कार बदलना नहीं है। संस्कार लाइट ही नहीं लगाई तो संस्कार कैसे बदलेगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप का अभ्यास करो। जितना इस निराकारी स्वरूप में हम टिके रहते हैं, शक्तिशाली अवस्था बनती है। आगे चल करके चारों तरफ से समस्याएं की, विकारों की तरफ से समस्याएं की, पुराने संस्कारों की तरफ से समस्याएं की, लोगों की तरफ से समस्याएं की। लेकिन उस सभी समस्याओं में पास होने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? अशरीरी विधेय स्थिति रहनी चाहिए। परम धाम से बाबा क्यों आए? क्यों आए? हमें अशरीरी विधेयी बनाने के लिए आए। सत्युग कब आएगा? जब हम विधेयी बनेंगे, अशरीरी बनेंगे तो क्या आएगा? सत्युग आएगा। ये कलयुग क्यों आया? हम देह भान में आने के कारण क्या आ गए? कलयुग आए। इसलिए बाबा कहते हैं अभ्यास करो। इस देवता बनने का और कोई लेसन नहीं है। कौन सा लेसन है मुख्य? ये अशरीरी विधेयी बनने का लेसन है। हम योग में बैठते हैं, बिना अशरीरी बनते परम धाम में चले जाते हैं। जितना जल्दी जाएगा वो वापिस भी चल। देह बान वाला परम धाम में टिक नहीं सकता। इसलिए बाबा का महावाक्य, बच्चे आत्मा समझो फिर मुझे याद करो। हम बिना आत्मा समझ करके सीधा जाते हैं, वापिस भी जल्दी आते हैं, फिर जाने की कोशिश करते हैं, फिर आते, फिर कुछ काम करके फिर वापिस जाने की कोशिश करते। बाबा ने मुरली में बहुत गहरी बात बताई थी। बाबा ने कहा मेरा तुम्हारे से प्यार है, इसीलिए मैंने क्या किया? परम धाम छोड़ करके तुम्हारे पास आया। कैसा आया? रूप बदल करके आया। मेरा तुम्हारे से प्यार, मैं निराकारी हूं, लेकिन आपसे प्यार है, इसलिए क्या किया? रूप बदल करके आया। घंटों घंटों तक रात रात बैठ करके अगम निगम के सारे भेद खोले, मैंने ज्ञान लुटाया। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था। अगर तुम्हारा मेरे साथ प्यार है, तुम भी मेरे पास आओ, बैठो। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा के पास जाकर के बैठना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि रूप बदलते नहीं है। वही साकार के रूप में जाकर के बैठने की कोशिश करते हैं, जा नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता। इसलिए आत्माभिमानी बनना, अशरीरी बनना, विधेयी बनना ये बहुत आवश्यक है। आजकल बाबा का मिलन कौन सा चल रहा है? अव्यक्त मिलन। आजकल बाबा गुलजार दादी के तन में नहीं आता है, लेकिन बाबा अव्यक्त मिलन मना रहे हैं। सभी बच्चों के पास जाकर के मिलन मनाता है, हर पल उसके साथ में है। दिखता है? क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि देहभान वाला तो उसको देख नहीं सकता। वो भले नजदीक है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ेगा उसको। इसीलिए बाबा मेरे साथ में, बाबा मुझे हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसकी अनुभूति करने के लिए किस स्वरूप में टिको? अशरीरी विधेयी। तब आपको पता चलेगा बाबा कैसे गुप्त रूप में मदद कर रहे हैं। बाबा को देखने के लिए हमारी अशरीरी स्थिति चाहिए, विधेयी स्थिति चाहिए। कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। पुरुषार्थ किसका करना है? अशरीरी का, विधेयी बनने का पुरुषार्थ करना है। जैसे बीज बोया ही नहीं, जब बीज बोया ही नहीं, उसको पानी डाला ही नहीं,
तो वृक्ष आएगा ही नहीं। जब वृक्ष ही नहीं आएगा तो फल भी नहीं लगेंगे। तो इसी तरह जो बीज बोएंगे, उसको पानी देंगे तो वृक्ष आएगा, वृक्ष को क्या लगेंगे? फल लगेंगे। इसी तरह मैंने आत्म अभिमानी का बीज बोया ही नहीं, इसका पुरुषार्थ किया ही नहीं, तो हमारे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण कैसे आएंगे? अगर मेरे जीवन में गुणों की अनुभूति करनी है तो कौन सा पुरुषार्थ करो? आश्चर्य का। वास्तव में पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ, पुरुष मतलब क्या? आत्मा, रथ मतलब शरीर। इस शरीर से स्वयं को अलग अनुभूति करना, यह है आजकल कहते मेरा आजकल पुरुषार्थ ढीला चल रहा है, मतलब मैं देह भान में आया हूं, इसीलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है। तो पुरुषार्थ मतलब मेरे भ्रुकुटी में सदा मैं आत्मा हूं, इसकी अनुभूति रहे। ये अभ्यास है, ये है पुरुषार्थ। जिन्होंने इस पुरुषार्थ की मेहनत की, आत्माभिमानी की मेहनत की, बाकी सारी मेहनत से वो छूट जाता है। कौन सी मेहनत लगती है? सेवाओं में मेहनत लगती है, योग में मेहनत लगती है, धारणा में मेहनत लगती है, संस्कारों परिवर्तन में भी मेहनत लगती है। कारण आत्माभिमानी का पुरुषार्थ की मेहनत नहीं कर रहे। इसलिए बस ये कि ये करो, और अंतिम समय के जब पेपर होंगे, सेकंड के पेपर होंगे, सेकंड में बॉम्ब गिरेगा, सेकंड में अचानक आपको आकर के कोई मार देगा, उस समय अगर मुझे शरीर से तुरंत अलग निकलना है तो कौन सा भान चाहिए? आश्चर्य का, विधेय का भान चाहिए। इतना ही नहीं, आगे चल करके बाबा कहते हैं जिसे रात को गाड़ियां चलती है, गाड़ी की लाइट पावरफुल है, तो आप क्या कहेंगे? चाहे बस आ रही, चाहे ट्रक हो सकता है, चाहे कोई मोटरसाइकिल हो सकती है। आप सोचते हैं और लेकिन होता कोई और ही। इसी तरह जितनी लाइट पावरफुल है उतना वो गाड़ी पता नहीं चलती। इसी तरह अंतिम समय बाबा कहते हैं आप ऐसे चलो, आत्मिक स्थिति में आप स्त्री हैं, पुरुष आपके शरीर के ऊपर किसी की नजर में न जाए। श्री आत्मा का अभ्यास, और जितना ही आत्मा का अभ्यास हम करते रहेंगे, वायुमंडल सृष्टि का शुद्ध बनता जाएगा। वास्तव में 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे। कौन से? ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा, चौथा है सेवा। ये 4 सब्जेक्ट किसी लिए रखे? किसी लिए रखे? आत्म अभिमानी बनने के लिए 4 सब्जेक्ट रखे। जैसे स्कूलों में 10-12 सब्जेक्ट रहते हैं, वो सब्जेक्ट पक्का करने के बाद वो बच्चों को क्या मिलता है? फिर सर्टिफिकेट मिलता है। इसी तरह हमारा सर्टिफिकेट है अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति। हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य, दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य क्या है? अशरीरी बनना, विधेय बनना, निराकारी बनना, बीजरूप बनना, विद्रूप बनना, ये है संगम का लक्ष्य। और सत्युग का लक्ष्य क्या है? देवता बनना, मुझ पद प्राप्त करना, ये सब सत्युग का लक्ष्य है। याद रखना, जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचेगा, सत्युग का लक्ष्य उसको मिल ही जाएगा। संगम की लक्ष्य की परिचय है सत्युग का लक्ष्य। अब कई क्या बोलते हैं, सत्युग कब आएगा, कृष्ण कब जन्म लेगा, और कितना साल बाकी है, 86 साल तो पूरा हो गया। अब कॉलेज का बच्चा किताब लेकर के क्या बोल रहे हैं, मैं कॉलेज की पढ़ाई पढ़ूंगा, फिर पास हो जाऊंगा, उसके बाद नौकरी करूंगा, फिर गाड़ी लूंगा, फिर भी विदेश घूमने के लिए जाऊंगा। वो किताब सामने लेकर के वो सोच रहे हैं, और फेल हो गया
उसके सारे प्लान कैंसल हो गए। इसी तरह मैं अशरीरी बना नहीं, विधेयी बना नहीं, सत्ययुग कब आएगा, कृष्ण कब जन्म लेगा, क्या क्या, ये सब फालतू चीजें, ये हमारे पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं। सत्ययुग कब आएगा, क्या क्या होगा, हमारा पढ़ाई है अशरीरी बनना, विधेयी बनना। श्री बाबा कहते ये मेहनत करो, और जो इस अशरीरी स्थिति में रहता है उसके केवल कई जन्मों के विकर्म कम हो जाते हैं, विकर्म विनाश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो इस स्वरूप में टिकता है उसके द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होंगे। जैसे घर में कोई बड़ा होता है, जो छोटे आपस में लड़ते नहीं, चुपचाप बैठते, इसी तरह इस स्वरूप में टिकने से हमारी सारी इंद्रियां अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगी। जब देह भान आत्मिक स्थिति नहीं है, आंखें जो चाहे सुनते, कान जो चाहे, आंखें जो चाहे देखते, कान जो चाहे सुनता है, सारा अपने अपने मर्जी चलते। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचर बाजी, टकेचर काजा। श्री बाबा कहते बच्चे इस स्वरूप में टिके रहो। तो इस स्वरूप का हम अभ्यास कैसे करें, ये महत्व आपको गिनाया। अशरीरी स्थिति का कितना बड़ा महत्व है, लेकिन इस अशरीरी स्थिति का हम अनुभव कैसे करें, उसके लिए 6-7 बातें आपको प्रैक्टिकल में सुनाता हूं। अगर मुझे अशरीरी विधेयी निराकार की अनुभूति करनी है, आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए सबसे पहली बात आई पवित्रता की धारणा। जिसकी पवित्रता की पक्की धारणा है वो निराकारी स्थिति की, अशरीरी स्थिति की, विधेयी स्थिति की नेचुरल अनुभूति करेगा। तो पवित्रता की धारणा क्यों जरूरी है? पहले जमाने में एक दिया आता था, दिया, शायद पता नहीं इधर क्या बोलते हैं, त्रिकोणा सा रहता था और उसके अंदर केरोसिन डालते थे, बीच में बाती रहती थी, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी, उसे घर का कारोबार करते थे। लैम्प भी बोलते हैं उसको। तो पहले जब लाइट नहीं थी वही उसी से पढ़ाई भी हम लोग लौकिक में पढ़ते थे। लालटेन थोड़ा अलग चीज है, वो त्रिकोणा सा थोड़ा सा रहता था। हाँ, अगर उसके अंदर तेल नहीं, केरोसिन नहीं है, माचिस लगाओ जलेगा, सारा डिब्बा भी खत्म हो जाएगा तो फ्लेम जलेगी नहीं। इसी तरह योगी भी क्या है, योगी बैठा है, योगी के चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ, योगी एक दिया है और उस दिए के अंदर तेल है पवित्रता। जितना जिसके पास पवित्रता है, कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिकली उसका दीपक जलता रहेगा। इसलिए बाबा ने यहां आते ही जिस दिन पहले दिन आए क्या कहा, बच्चे तुम्हें पवित्र बनना है, पवित्र बनो फिर योगी बनो। पवित्रता के बिना आत्मा का दीपक नहीं जल सकता, इसलिए पवित्रता की बहुत आवश्यकता है। अच्छा, दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाओ फिर भी नहीं चलेगा। इसी तरह हमारे पास पवित्रता है लेकिन हम स्मृति में नहीं रहते। स्मृति है बाती, स्मृति मतलब बाबा क्यों कहते हैं बच्चे तुम ध्यान मेरे में लगाओ, तुम्हें सदा याद रखना घर जाना है, मेरा पिता मुझे बुला रहे हैं, अब ये संसार चक्र खत्म होते जा रहा है, मुझे जाना है, मेरी बुद्धि ऊपर लटकी रहे, और जिसका ध्यान ऊपर है उसकी पवित्रता की ऊर्जा ऊपर चलते आत्मा तक पहुंचे, इस आत्मा का दीपक जलता है, फ्लेम जलती है। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। फ्लेम का भोजन क्या है? केरोसिन।
आत्मा का भोजन है पवित्रता। जितना आत्मा को पवित्रता देंगे उतना आत्मा की फ्लेम निरंतर जलती रहेगी। लेकिन वो भोजन कैसा जाएगा? हमें ध्यान को ऊपर लगाना है। मेरा ध्यान इस संसार में कोई व्यक्ति की तरफ प्रभावित ना हो, सिवाय परमात्मा के मुझे कहीं भी प्रभावित नहीं होना है। ये मुरली बाबा क्यों सुनाता है? बच्चे विनाश होने वाला है, बच्चे समय पूरा हो गया, अब ऊपर जाना है, तो मेरा सदा एक परमात्मा के तरफ पर प्रभावित बुद्धि ऊपर, तब ऊर्जा चलेगी। इसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी, कुंडलिनी जागृति भी बोलते हैं। ऊर्ध्वगामी मतलब जिसका ध्यान ऊपर है उसकी ऊर्जा कहाँ चलती है? ऊपर चलती है। और जिसकी एक बार आत्मा का दीपक जल गया, इस संसार से वैरागी बनेगा, वो सदा खुश रहेगा। कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, चाहे कुछ भी करे, कहे छोड़ दो, जाने दो। उसके बाद सारे वैल्यूज आएंगे, सहन शक्ति आएगी, धैर्यता भी आएगी, सत्यता भी आएगी, नम्रता भी आएगी, मधुरता भी, सारे गुण आएंगे। कब? जब आत्मा का दीपक सदा जलता है। और जितना ही पवित्रता को आप आत्मिक स्थिति में स्थित रखने में यूज करेंगे, उतना आपको काम विकार तंग नहीं करेगा, क्योंकि ऊर्जा को हमने यूज नहीं किया। अगर ऊर्जा को यूज नहीं करेंगे, दृष्टि उठती जाएगी, कभी क्रोध के रूप में बाहर से निकलेगा। इसीलिए जो योगी होते हैं उसके मस्तक में तेज होता है, उसका दीपक जल रहा है। इसलिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए पवित्रता को यूज करना है। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य वाली बात नहीं, पवित्रता मतलब संपूर्ण मनसा वाचा कर्मणा। अगर मनसा में निगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो भी आपकी ऊर्जा वेस्ट हो रही है। आज कई भाई बहने में कई देखता हूं, कई हाई ज्ञान में हाई बी के चेहरा मरा पड़ा है। कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है? घर में पहुंच जाते हैं, क्या बोलेंगे? ये मुसीबत आ गई। क्यों? अंदर कोई ना कोई निगेटिविटी है। इसीलिए अब मुझे क्या करना है? अपनी ऊर्जा को आत्मिक स्थिति में स्थित रहने में लगानी है। पवित्रता की धारणा जरूर। जो पवित्र है, संपूर्ण पवित्र, वो सहज ही सोल कॉन्शियस। और जितनी जिसकी सोल कॉन्शियस स्थिति है, उतना उसके संपर्क वालों को भी उसकी सकाश मिलता है, पालना मिलती है। और जितना आत्मा का ओरा लाइट, एक होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का बल्ब, 40 वोल्ट वाला, कई होता है 60 का बल्ब, कई होता है 100 वोल्टेज का बल्ब, 120 वोल्टेज का, और कई मर्कुरी लाइट भी होती है। तो चेक करो मैं कौन सा बल्ब हूं। और कई कई ऐसे भी होते हैं, बंद होता है चालू होता है, बंद होता है चालू, लेकिन उसे ना कोई काम नहीं कर सकते, वो शोकेस वाले। तो चेक करो मैं कौन सा बल्ब हूं। योग में बैठते थोड़ा चल गया, फिर बाद में बंद हो गई। अगर आपकी लाइट विश्व तक जाती है, योग में बैठते ही चलते फिरते, आप विश्व के राजा बनेंगे। अगर आपकी लाइट केवल स्टेट तक जाती है, आप स्टेट का राजा बनेंगे। अगर आपकी लाइट गांव तक जाती है, गांव का सतयुग में मुखिया बनेंगे। ये लाइट वोरा के आधार से सतयुग का पद है। इतना ही नहीं, सतयुग में जो सगाई होती है, शादी होती है, कैसे? पत्नी का वोरा, पति का वोरा, आत्मा की लाइट अगर समान है, उनकी शादियां कराते, क्योंकि दोनों के संस्कार मिल जाएंगे। आजकल लोगों में खिटपिट क्यों होते हैं? क्योंकि वोरे को चेक नहीं करते, इसीलिए संस्कार मिलते ही नहीं। वो चाहता है कुछ ये करो, और ये होता है। सतयुग में ये सिस्टम होते हैं, वोरा।
अर्थात उन्होंने जैसा पुरुषार्थ समान किया, संस्कार समान होंगे। तो अब हमें अपने ओरे को बढ़ाते जाना है। थोड़ा योग लगाया, अमृतवेला किया, ओरा बढ़ गया। थोड़ा मुरली सुनी, ओरा बढ़ गया। शुद्ध भोजन बाबा के हाथ में खाया, ओरा बढ़ गया। थोड़ा परचिंतन किया, ओरा घट गया। गुस्सा किया, ओरा कम हो गया। अब मुझे ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरा ओरा घट जाए। इसलिए आत्म अभिमानी बनने के लिए, निराकारी बनने के लिए, विधेयी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ है? पवित्रता की धारणा। दूसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी, विधेयी, निराकारी की अनुभूति करनी है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के ओरिजिनल 7 गुण है। कौन से? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप, ऐसे 7 स्वरूप है। जितना आप 7 स्वरूपों के स्वरूप में टिकेंगे, उतनी आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी। जिसको बाबा कभी कहते कि बच्चे सतो प्रधान बनो। सतो प्रधान मतलब 7 गुण में भरपूर बनो। और जो 7 गुण जिसको भरपूर बनेगा, वो कैसा बनेगा? सतो प्रधान। अब ये मैं कोई क्लास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने पुरुषार्थ में आत्मिक स्थिति बनाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ किया था, वो बातें आपको सुना रहा हूं। मैं जिस दिन ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आया, गीता वर्षा में गया था, मुझे याद है, मैं रद्दी में मुझे किताब मिला था इसका, ब्रह्मा कुमारी का करस्पॉन्डेंट का कोर्स किया था मैंने। उसके बाद में पढ़ाई के बाद ITI की पढ़ाई करते समय वहां ब्रह्मा कुमारी गीता वर्षा में पहली दिन पहुंचा था। तो पहली जब मैं मुरली सुन रहा था, पूरी मुरली आत्मा के ऊपर, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी की मेहनत करो, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये पूरा मुरली। तो मैंने बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा उसी दिन, वो अभी भी लिखा पड़ा है मेरा, या लिखा हूँ मैं आत्मा हूँ। और इसी एक पुरुषार्थ से आज महारथी के स्टेज तक पहुंचा। यही पुरुषार्थ। जब मैं शुरू में आता था, कभी बहनी कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है। जब मैं आता था, मेरे पास थोड़ा धन की कमी थी, इसीलिए फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में आकर के ऐसा पकड़ करके बैठता था। 2 शब्द भी किसी को जैसे, मैं गांव से आया था, 2 शब्द भी बोल नहीं सकता था, लेकिन मैंने ये आत्मा के ऊपर, हमने हर घंटे का आत्मा का चार्ट बनाया था। मैं आत्मा कितना स्मृति में रहे, कितना परसेंट, हर घंटे में चेक करते थे। ग्राफिक चार्ट बनाया आत्माभिमानी के लिए, क्योंकि कई लोग चार्ट लिखते हैं लेकिन रात को सोने से पहले लिखते हैं। सोने से पहले चार्ट लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया, करेंगे क्या फिर? तो इस एक पुरुषार्थ से, आत्माभिमानी स्थिति से, आज जो मैंने आत्मा के अनुभव किया, उसे योग इजी हो गया, धारणा इजी हो गई। कोई भी परिस्थिति आते हैं, लेकिन आत्मा के अनुभव से वो परिस्थिति के ऊपर भी जीत प्राप्त कर लेते हैं। और इसके लिए बताया 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। मैंने क्या किया था, सप्ताह के 7 दिन है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो हर दिन के लिए अलग अलग एक दिन शांत स्वरूप का अभ्यास। सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप का अभ्यास, बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप का अभ्यास। तो ऐसे, और इसी से आत्मिक स्थिति बनाना बहुत इजी हो गया। जैसे 18 जने रोते हैं तो हम क्या करते हैं, साइलेंस में रहते हैं। थोड़ा साइलेंस में रहते हैं तो हमारे आत्मिक स्थिति क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो एक गुण को भी आप अनुभव करते हैं तो आत्मिक स्थिति बनती है। इसी तरह ये 7 गुणों का रोज अभ्यास करो।
मेरे सप्ताह में एक एक दिन के लिए एक स्वरूप में टिको, आपको आत्मिक स्थिति अनुभव होगी। इसीलिए 7 गुणों का अभ्यास। कितने बातें हो गई? 2 बातें। पहली बात कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा। दूसरी कौन सी बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात है, अगर मुझे निराकारी बनना है, अशरीरी विधेयी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की बहुत जरूरी है। जितना जितना आप निरहंकारी बनेंगे, आपकी निराकारी स्थिति नेचुरल बन जाएगी। अगर आपके अंदर कोई अभिमान है, कोई कलाओं का, कोई विशेषताओं का, कोई पद पोजीशन का, धन का, वो कभी भी आत्मिक स्वरूप में टिक ही नहीं सकता। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। निरहंकारी जितना बनेंगे, निराकारी स्थिति, क्योंकि जो अभिमान में रहता है उसके संकल्प ज्यादा चलते हैं। 2 प्रकार के मैं हैं, एक है असली मैं आत्मामय, और दूसरा है नकली मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पैसे वाला हूं। जो इस नकली मैं के स्वरूप में चलता है, और उस स्वरूप में चलते समय किसी ने उसको पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, उसको फीलिंग आती है। योग में बैठेगा, मेरे को क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं बोला, वही आता है। इसलिए तो क्या करे तो मेरा असली मैं मेरे स्मृति में रहे। असली मैं के स्मृति में रहने के लिए सवेरे सवेरे 3 चीजें चाहिए। अमृत वेला का योग अच्छा चाहिए, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, और तीसरा रोज की ईश्वरीय महावाक्य। जो ये सवेरे 3 चीजें करता है, उसके असली मैं को ताकत मिलती है, मनोबल बढ़ता है। और जो असली मैं के स्वरूप में रहता है, अभिमान नहीं आएगा उसको। इसलिए निरहंकारी बनने की बहुत जरूरी है। शिव बाबा निराकारी क्यों है? क्योंकि बाबा क्या कैसे रहता है? निरहंकारी। कितना बाबा संसार का मालिक है, बाबा हमें कितना सब कुछ कराता है, लेकिन क्या बोलता है? बच्चे मैं कुछ नहीं करता, ये तो ड्रामा कराता है। ये है निरहंकारी स्थिति। और जितना जितना निरहंकारी स्थिति में रहेंगे, निराकारी स्थिति ऑटोमेटिकली आती जाएगी। अगर मेरी निराकारी स्थिति नहीं रहती, मेरे अंदर कोई ना कोई अभिमान है, और जिसको संगम युग में अभिमान होता है, अभिमान वाली आत्माएं सतयुग में नहीं आ सकेगी। वो कहां जाएगी? कहां जाएगी? त्रेता युग में जाएगी। क्यों? त्रेता युग में जितने भी राम के भगत है, पीछे से पूछ है सभी को, गोप गोपी को किसी को पूछ, ये गोपी को गोपी किसी को पूछते हैं। क्यों? उन्होंने संगम युग में मैं बन के पूछ को काट दिया था। इसीलिए निरहंकारी बनना, जितना निरहंकारी उतना निराकारी स्थिति ऑटोमेटिकली रहेगी। बाबा कराता है, बाबा कराता है, बाबा ने कराया, बाबा मैं कुछ नहीं करता हूं। आत्मिक स्थिति का अभ्यास ऑटोमेटिकली आएगा। अगर मैं करते रहेंगे, बाबा बोल जाएगा। तो कितनी बातें हो गई? 3 बातें। पहली बात कौन सी बताई? पवित्रता की धारणा के द्वारा हम अशरीरी विधेयी बन सकेंगे। दूसरी कौन सी बताई? 7 स्वरूपों को अभ्यास करने से अशरीरी विधेयी बनेंगे। तीसरी कौन सी बताई? निरहंकारी जितना बनेंगे उतना निराकारी स्थिति रहेगी।
चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी अशरीरी विधेय की अनुभूति करनी है, उसके लिए संकल्पों को कम से कम चलाना है। जिसके संकल्प कम चलते हैं, जिसके संकल्प पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बच जाती है, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। लेकिन आजकल कई ब्राह्मणों के बहुत संकल्प चल रहे हैं। अगर आपके संकल्प ज्यादा चलते हैं, ज्ञान को आपने समझा ही नहीं, कर्मगति को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, ये टोटल ब्रह्मा कुमारी इसका ज्ञान किसी ने मन को चुप रखने के लिए। और जिसका मन हर परिस्थिति में चुप है, वो कैसा रहेगा? आत्मिक स्थिति में रहेगा। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, सोचे चाहिए, साफ चाहिए। परम धाम के परमात्मा को अपने मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। इतना ही नहीं, अपनी आत्मा को देखना है तो हमारा मन कैसा चाहिए? स्थिर। अगर मन में हलचल है, आत्मानुभूति परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसीलिए संकल्प को कम से कम चलाने का पुरुषार्थ। अपने संकल्प की स्पीड को बचाओ। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसकी आयु भी कम हो जाती है। उसकी आयु क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्योंकि जब संकल्प ज्यादा चलते हैं तो क्या होता है? हमारी श्वास कम हो जाती है। इसीलिए कोई मरता है तो क्या बोलते हैं? बेचारे के श्वास पूरे हो गए। इसलिए संकल्प, और जो संकल्प ज्यादा चलाते हैं वह आत्मानुभूति परमात्मा अनुभूति नहीं कर पाएगा। इसे एक शिष्य था, गुरु जी के पास गया तो गुरु जी को कहता है, गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी क्या जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी से रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर पानी खींचा, पानी नहीं मिला। तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार उन्होंने बाल्टी डाली, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा भी था, तो भी वो प्यासे थे। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह अगर आपके भी मन को छेद है, निगेटिव सोचने का आदत है, ना आप आत्मा अनुभूति ना परमात्मा अनुभूति कर सकते। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो। ये क्यों करता है? इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये क्यों किया? नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो क्या बनता है? अशरीरी विधेय बनता है। कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका पूरा कुछ किया नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? फिर परचिंतन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वही मंडल को खराब करेंगे। वो आत्मिक स्थिति में कैसा स्थित रहेगा? अगर आपका और उसका पिछला जन्म दिखाया जाए तो आपने उसके साथ क्या 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 बताया जाए तो वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के हुए कर्मों का परिणाम है। इसीलिए इस कर्म गति को समझना, ड्रामा को समझना और अपने संकल्प शक्ति को बचाना। और जो संकल्प शक्ति को बचाता है वो किस स्वरूप में टिकेगा? आत्मिक स्थिति में स्थित रहेगा। संकल्प समर्थ चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ये वास्तव में सोमान, ये भी क्या है? पॉजिटिव।
इसलिए संकल्प को कम से कम चलाने का पुरुषार्थ, इसका अलग से एक क्लास है, देखेंगे कभी इसके बारे में। हम अपने संकल्प की स्पीड को कम कैसे करें। और जिन्होंने कला सीखी, इसीलिए बाबा को नहीं, बाबा केवल आत्मा का ही रिलेशन सिखाता, ये ड्रामा का ज्ञान, ये कर्मगति का ज्ञान, जो वाचा, ये सारी बातें जो बाबा सुना रहे, किसी ने संकल्प को बचाने के लिए। और जो अपने संकल्प शक्ति को बचाता है वो शक्तिशाली स्थिति में रहेगा, अशरीरी विधेय बनेगा। तो अपने मन के चेत को बंद करना। सामने से कोई आ रहा है, मन क्या करता है, बेकार है, अच्छा नहीं, इन्होंने हमको हमारा अपमान किया, इन्होंने हमको ये किया, विघन डालता है। तो मन सोच रहा है और आत्मा चुपचाप सुन रहे हैं। तुरंत मन से बात करो, ये मन जिसको भगवान कहते हैं मीठे बच्चे, और तुम उसके लिए ऐसे सोच रहे हैं, मन को चुप रखो। तब आत्मिक स्थिति में रहेंगे। और याद रखना, संगम युग में जो आत्मिक स्थिति के आसन पर बैठता है उसको ही क्या मिलेगा, उसको बाबा का दिल तख्त मिलता है। बाबा के दिल तख्त पर वही बैठता है जो आत्मिक स्थिति में रहता है। क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने वाला श्रीमद् प्रमाण चलेगा, उसके कर्म अच्छे होंगे, और जिसके कर्म अच्छे, श्रीमद् प्रमाण चलता वो बाबा को पसंद है, तो बाबा के आसन पर बैठेगा। और संगम युग में जो बाबा के आसन पर बैठेगा उसको ही भविष्य का राजभाग्य का आसन मिलेगा। तो राजभाग्य का आधार क्या रहा, आत्मिक स्थिति। इसीलिए बाबा कहता ना, तुम राजा का तिलक लगा दो। तिलक अर्थात आत्मिक स्वरूप में टिको। इसलिए आत्म अभिमानी का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। राज भाई, ये तो कुछ बंद नहीं लग रहा है, थोड़ा बीच में अगर खुल नहीं सकता, थोड़ा सा खोलो तो अच्छा लगेगा। थोड़ा बीच में तो नहीं तो ऊपर भी करेंगे, बाद में योग के समय भले नीचे करेंगे, दोनों तरफ से। इसलिए मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा सबको भारी लग रहा है ना। थोड़ा खुला रख दो, पीछे वाले खुला है तो कितना फ्रेश लग रहा है। तो बात चल रही थी आत्मिक स्थिति। तो पहली बात कौन सी सुनाई, पवित्रता की धारणा। और याद रखना, आजकल माया ने ऐसे ऐसे साधन बनाए हैं, वो कहते हैं अच्छा तुम थिएटर नहीं आते ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे जेब में आती हूँ। मोबाइल, वो तो थिएटर में तो एक फिल्म थी, लेकिन आज के मोबाइल में सब कुछ है। और थोड़ा भी अगर उसको डाला, हवा पानी मिल जाता है, संस्कार जागृत हो जाते हैं। हाँ, उसकी बात नहीं, वो बंद करने की बात नहीं थी। ये इसी को जो भले चलो वो बंद किया, वो भी ठीक है, ये है ना पर्दा थोड़ा सा नहीं होगी तो थोड़ा खोल करके नहीं, उसका जो पर्दा है ना, थोड़ा सा बाद में जब क्लास से उठेंगे भले नीचे गिरा दो, लेकिन क्लास चलता है उस समय खुला रखना। खिड़की नहीं है, वो पूरा वॉल है, वॉल है, चल जाएगा ना, उसमें क्या है, सीमेंट वाली वॉल है। अच्छा, वॉल है पूरा, खिड़की नहीं। खिड़की जहाँ होगी वो खोल देना। हाँ, इधर उसको भी खोल देना, खिड़की को। हाँ, सफोकेशन थोड़ा लग रहा है। ठीक है, हाँ चलो, इस तरफ का। हाँ इसी को खोल देना।
नहीं, खुला करके वहां पर्दा ही खुला नहीं होता, ऐसा पर्दा सफोकेशन लग रहा है। नहीं, पर्दे को खोल देंगे ना। हाँ, पिन खोल देना। फैन लगा तो फैन सफोकेशन लग रहा है बिल्कुल। बंद होने से फिर सभी, इसीलिए सभी के अंदर नींद जैसा माहौल बन गया। सभी की आंखें बंद हो रही। मैं देखा तो बात चल रही थी पवित्रता। इसलिए अगर मोबाइल को यूज नहीं करो तो आप समाज से दूर चले जाएंगे, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा दुनिया में। अगर उसको यूज करो तो भी काटेगा, नहीं यूज करो तो समाज से दूर हो जाएंगे। अब आपकी बैंक भी मोबाइल में है, आपका व्यापार भी मोबाइल में है, आपकी मुरली भी मोबाइल में है। मोबाइल तो यूज कर रहे हैं, लेकिन ये करते हुए भी माया की ऐसी ऐसी बातें सामने होकर के आती है, उनसे बचना। क्योंकि वो थोड़ा भी हवा पे में मिल जाएगा, थोड़ा गीत भी सुनेंगे, कोई थोड़ा चीज भी देखेंगे, तो तुरंत आपकी पवित्रता भंग होने की संभावना है। ब्रह्मा बाबा तो ज्ञान में चलने से पूर्व कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कोई फिल्म देखी थी तो उसके बाद, लेकिन आजकल तो वो तो फिल्में थोड़ा शुद्ध थे, लेकिन आजकल तो ऐसी चीजें हैं, इसीलिए हमें बड़ा सावधानी से रहना है। अगर पवित्रता भंग होगी, आपका देहभान, ये माया ने पराजय करने के लिए क्या बनाया है? चक्रव्यूह है। ये मोबाइल नहीं, लेकिन है क्या? चक्रव्यूह। इसीलिए हमें इसको सवेरे 8 बजे तक अमृत अच्छी करना है, क्लास के पहले योग करना है, फिर मुरली सुने, उसके बाद उसको यूज करो, वो फिर आपको लपेटेगा नहीं। अगर आपकी आत्मिक स्थिति बंद करके उसके बाद फिर लपेटेगा नहीं। इसीलिए हमें कोशिश करके क्या करना है? पवित्रता की संभाल रखनी। अगर थोड़ा संकल्प भी चलेंगे, निगेटिव आएगा, आत्मिक स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए संपूर्ण पवित्रता मनसा वाचा कर्मणा। दूसरी कौन सी बात बताई? 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी कौन सी बताई? निरहंकारी बनना। चौथी कौन सी बताई? अपने संकल्प शक्ति को बचाना। जितने आपके संकल्प कम से कम चलेंगे, समर्थ चलेंगे, पॉजिटिव चलेंगे, उतनी आपकी बीजरूप स्थिति, बिंदु स्वरूप स्थिति बनती जाएगी। 5वीं बात है, अगर हमें अपनी अशरीरी विधेय स्थिति की अनुभूति करनी है, उसके लिए सोमानों के अभ्यास करो। जितना सोमान में रहेंगे, सोमान में रहने से आत्मिक स्थिति बनेगी। बाबा ने तो बहुत सारे सोमान दिए। क्या क्या सोमान है? मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं। जितना सोमान में रहेंगे, उतने आपकी शक्तिशाली स्थिति। और याद रखना, हर विकारों के लिए सोमान अलग अलग है। काम विकार पर जीत प्राप्त करने के लिए सोमान अलग है, क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए सोमान अलग है। जिसे हर बीमारी की टैबलेट क्या होती है? अलग अलग होती है। इसी तरह हर विकारों के सोमान, और जितना सोमान में रहेंगे उतनी आत्मिक स्थिति अटल। सोमानों से अंतरिक्ष शक्तियां जागृत हो जाती है। इसीलिए सोमानों के अभ्यास, सोमान में रहने वालों को कोई मान दे, सम्मान दे, कोई पूछे न, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बाबा ने हमें कितनी सोमान दिए। जिसे अंगद जब रावण के दरबार में गया, उसको बैठने के लिए आसन नहीं दिया, तो उसने क्या किया?
आपने पूछ का ही आसन बनाकर उससे भी ऊंचा हो गया। इसी तरह हम भी रावण की दुनिया में रहते, तो यहाँ भी हमको कोई पूछेगा नहीं, कोई सम्मान नहीं देगा, लेकिन बाबा ने तो हमें इतनी लंबी सोमान की पूछ दी है, उसके स्वरूप में टिके रहो। इसलिए सोमान से आत्मिक सिद्धि बनेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे सोमान में रहो। कितनी बातें हो गई? 5 बातें। छठी बात है